वो जाके भीम दिमाग खराब आदमी था ही वैसे। भीम ने कहा भैया दिमाग खराब आपका, ये कौरव डेली हमें मारने की प्लानिंग करते रहते हैं और आप कहते हो कौरवों को छुड़वा कर लो, अपने क्या लेता है, दुश्मन ने कौरवों को पकड़ लिया मार दे तो ठीक है। युधिष्ठिर हंसते हंस के उसे कहते हैं कि भाई हम पंचम अधिकम सतकम, जब हम आपस में लड़ते हैं तब 5 हम और वो 100 है, जब कोई तीसरी पार्टी लड़ेगी हम 105 है। ये युद्ध वास्तव में न तो इस बात के लिए याद किया जाता है कि पृथ्वीराज जीत गया था, ना इस बात के लिए याद किया जाता है कि उसने परमादिदेव चंदेल को हराया, ना इसके लिए याद किया जाए कि उसमें किसको छोड़ गया था। इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है, परमादिदेव चंदेल के 2 सेनापति थे, आल्हा और उदल। कौन कौन सेनापति थे, इनके नाम याद रखना। कोई पूछेगा आल्हा और उदल किसके सेनापति थे, परमादिदेव चंदेल के। किसके खिलाफ लड़ते हुए, लिख लो, परमादिदेव चंदेल के सेनापति, कमांडर्स ऑफ परमादिदेव चंदेल, आल्हा और उदल। परमादिदेव चंदेल के सेनापति कौन कौन है, परमादिदेव चंदेल के सेनापति, आल्हा और उदल। ये याद रखना भाई। कहते हैं कि ये युद्ध जब हुआ था ना, उससे पहले कई साल पहले आला उदल की परमादिदेव चंदेल से लड़ाई हो गई थी। इसलिए जब युद्ध होने वाला था तो आला और उदल दोनों महोबा में थे, नहीं बाहर थे। परमादिदेव चंदेल को पता चला कि आक्रमण होने वाला है, पृथ्वीराज बड़ी सेना लेके आ रहा है, तो उसने अपने 2 सेनापतियों को वापस बुलाया। सेनापति कौन कौन है, और समाचार भेजा भाई आला और उदल, जो गलती भी उसको माफ करो, अपने बीच में जो मनमुटाव था वो देख लेंगे, एक बार तुम दोनों साथ देने के लिए आओ। आला उदल को लेटर मिला तो उन्होंने कहा क्यों जाए साथ देने के लिए, इस परमादिदेव चंदेल ने थोड़े टाइम पहले लड़ाई करके अपने को निकाला था, अब मरे खपे जी अपना क्या लेता है, अपने को इसकी सहायता नहीं कर। ये बात आला उदल की मां को पता चलती है, तो आला उदल की मां उन दोनों को फटकारती है, और आला उदल की मां कहती है कि जब देश की रक्षा का सवाल हो तब आपस के मनमुटाव नहीं देखे जाते। जब ये सवाल हो कि कोई दुश्मन तुम्हारी धरती पर कब्जा करना चाहता है तो घर की लड़ाइयां बाद में निपटी जाएगी, पहले घर को बचाने का प्रयास किया जाएगा। इसलिए हे मेरे पुत्रों, दूध को लज्जित मत कर देना, इस प्रकार से जाओ और जाकर लड़ो। परमादिदेव चंदेल से तुम्हारी लड़ाई हो सकती है पर महोबा से लड़ाई नहीं है। महोबा तुम्हारा घर है, महोबा तुम्हारा देश है, तुम्हें उसकी रक्षा करनी चाहिए। हम जब उस आला उदल की मम्मी के स्टेटमेंट देखते हैं, मम्मी की प्रतिक्रिया देखते हैं, तब लगता है कि राजस्थान के बारे में एक बात बहुत गलत सी लिख दी गई कि राजस्थान वीरों की धरती है। मैं यदि लिखता तो मैं लिखता राजस्थान वीरांगनाओं की धरती है। ऐसी माएँ थी, इस वजह से बेटे रंगड़ हो गए। ऐसी माएँ थी जो बेटों को लड़ने के लिए भेज देती कि हमारे आपस के मंडमुटाव बाद में देखे जाएंगे, पहले अपना एकमात्र काम क्या, देश की रक्षा कर। वो युधिष्ठिर वाला प्रसंग है कि एक बार कौरवों की किसी से लड़ाई होती है, अगला बंदा कौरवों को पकड़ लेता है। युधिष्ठिर के पास समाचार आता है कि कौरवों को पकड़ लिया गया, तो युधिष्ठिर अर्जुन और भीम को कहता है कि जाओ छुड़ाओ कौरवों को जाके। भीम दिमाग खराब आदमी था ही वैसे। भीम ने कहा भैया दिमाग खराब आपका, ये कौरव डेली हमें मारने की प्लानिंग करते रहते हैं और आप कहते हो कौरवों को छुड़वा कर लो, अपने क्या लेता है, दुश्मन ने कौरवों को पकड़ लिया मार दे तो ठीक है। युधिष्ठिर हंसते हंस के उसे कहते हैं कि भाई हम पंचम अधिकम सतकम, जब हम आपस में लड़ते हैं तब 5 हम और वो 100 है, जब कोई तीसरी पार्टी लड़ेगी हम 105 है। घर की लड़ाइयां घर तक सीमित रखी जानी चाहिए, बाहर नहीं आनी चाहिए। मुझे और याद आता है 1962 में जब चाइना अपने पर हमला कर देता है, उससे पहले तक नेहरू जी नारे लगा रहे थे हिंदी चीनी भाई भाई, चीन हमारा दोस्त है। अचानक चीन ने हम पर अटैक कर दिया। भारत की पूरी संसद बौखलाई हुई थी, नेहरू जी पर वार प्रत्यावार हो रहे थे लगातार, और आपकी गलती, आपने कुछ ही नहीं किया, चीन वाले मुंह में राम बगल में छुरी रख रहे थे, आपने ध्यान क्यों नहीं दिया, आपने सेना अच्छी क्यों नहीं लगाई, हथियार सेना को क्यों नहीं दिलाए, खूब सारी बातें थी। तब एक युवा एमपी था संसद में, वो खड़ा हुआ, उसने खड़े होकर कहा कि एक बार केवल और केवल हमें चाइना पर ध्यान देने की आवश्यकता है। नेहरू जी यही है, जब चाइना वाला आक्रमण खत्म हो जाएगा नेहरू जी के पूरे बाढ़ उखाड़ लेंगे अपने, नेहरू जी को धज्जियां उड़ाएंगे संसद के अंदर। लेकिन एक बार नेहरू जी मैं आपको कहना चाहता हूं, इस समय जब देश दुश्मनों से घिरा हुआ है, आप इसकी लड़ाइयों को भूलते हैं, हम फ्री हैंड देते हैं, पूरी संसद आपको फ्री हैंड देती है, चाइना के खिलाफ जो एक्शन लिए जाने चाहिए वो लिए जाए। वो युवा सांसद था अटल बिहारी वाजपेयी। सांसद कौन था, ये घटनाएं बोले वर्तमान की हो बोले पुरानी, ये बताती है कि जब भी देश पर हमला हो तब आपस के मनमुटाव देखने नहीं होते। तो किसकी माँ अपने 2 बेटों को भेज देती है, आला और उदल। तो आला उदल इतने प्रसिद्ध है कि यूपी एमपी साइड में, अपने भरतपुर धौलपुर साइड में हर होली पे आला उदल गाए जाते हैं। हिंदू धर्म ये तक मानता है कि आला उदल मरे ही नहीं थे, आला उदल अमर हो गए, कि आला उदल की लाश ही नहीं मिली थी युद्ध के अंदर। कहा है कि हिमालय के अंदर रहते हैं, अभी तक मरे नहीं, अभी तक वो जिंदा है। हिंदू धर्म खूब सारे लोगों के बारे में ऐसी बातें करता है कि वो मरे नहीं, जिंदा। गोपीचंद भर्तरी, गोपीचंद भर्तरी मामा भांजा थे, दोनों सन्यासी बने थे, दोनों अभी तक जिंदा। हनुमान जी जिंदा है, इसलिए कहते हैं हनुमान जयंती नहीं होती,
हनुमान जन्मोत्सव होता है, हनुमान का जन्म हुआ था। जयंती उन लोगों की होती है जो मर जाते हैं, हनुमान जब मरे नहीं तो किस बात के। अश्वत्थामा, द्रोणाचार्य के बेटा अश्वत्थामा, उनके लिए कहा जाता है वो हिमालय में अभी तक जिंदा है। जो भी हो, जिंदा कहने का मतलब है कि अला और उदल अमर तो है, आज भी हम उनको याद करते हैं। इस महोबा के युद्ध को कोई इस बात के लिए याद नहीं करता कि पृथ्वीराज कितना अच्छा लड़ा होगा, इस बात के लिए याद करते हैं कि उसके सेनापति कौन लड़ रहे थे सामने से। ये तो उसकी महोबा वालों से लड़ाई, एमपी वालों से लड़ाई। उसकी एक लड़ाई होती है गुजरात वालों से, गुजरात वालों के साथ उसका युद्ध होता नागौर का युद्ध। लिखो एमपी